R1 ले या डामिया प्लांट ले, ये दोनों में बहुत ज़्यादा टकराव होता है कि हम जब YouTube सर्च करते हैं या तो फिर गूगल सर्च करते हैं, ये दोनों ही मेडिसिन मेल पावर के लिए आता है। लेकिन किसके लिए कौन वाला जरूरी है या अच्छा होता है या कौन सबसे बेहतर है या किसको लेने से हानि हो सकता है या साइड इफेक्ट हो सकता है, आज का वीडियो में वही पूरा क्लियर करेंगे। एक पुराना वीडियो है, अभी वो उतना नहीं चलता है और बहुत सारा कमेंट आपने किए हैं कि सर मेरे लिए कौन वाला अच्छा है या इसके साथ और क्या मेडिसिन लिया जा सकता है। तो जैसे कि दोनों ही मेडिसिन एक जैसा ही काम करने वाला है, देखने में एक लगता है, जब सिम्टम देखेंगे बताएंगे तब लगेगा कि एक ही है, तो फिर आप किसको लीजिएगा? क्या बिना डॉक्टर का ही ये लिया जा सकता है या तो बहुत सारा ऐसे कोई क्वेश्चन है, तो आज क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित, होमियो इनसाइड में आपको स्वागत है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। एक है डामिया प्लांट, एक है R41। तो ये दोनों है तो बहुत दमदार मेडिसिन है और दोनों ही प्योर काम करता है। लेकिन अगर आप गलती से उल्टा पुल्टा ले लीजिएगा तो अच्छा मेडिसिन होते हुए भी आपका काम जीरो हो जाएगा। तो फिर आप सोचते हैं कि यूट्यूब तो डॉक्टर सब बोले हैं, लेते हैं, लेकिन कोई काम करता ही नहीं है, ये बकवास है, अलाना फलाना बहुत कुछ लिख देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं, मेरे भी कमेंट में यही आता है। एक्चुअली हम लोग गलत मेडिसिन चुन लेते हैं, इसीलिए काम एकदम होता ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते। पहले है डामिया प्लांट। ये विलियम स्वाबे डॉक्टर का है। ये एक्चुअली मेल पावर के लिए ही है, जिसका थोड़ा सा शारीरिक या मानसिक टेंशन है, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टेंशन है, या फिर शारीरिक एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करना है, इस मेडिसिन से वही हो जाता है। और जो है कि ये 5 गो मेडिसिन से तैयारी किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, वही बेनिफिट है जो आप चाहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब सही तरीके से हार्डनेस नहीं होता, खड़ा नहीं होना। पी हो जाता है, मतलब प्रीमेच्योर रिजेक्शन हो जाता है, द्रुत बीजपात जिसको बोलता है वो हो जाता है। या फिर इच्छा शक्ति घट जाना। ये तीनों में ही ये काम करता है और ठीक भी करता है। लेकिन किसके लिए? अब दूसरा जो है, शरीर में थोड़ा सा अगर क्लांति हो, वीकनेस हो, तो पर भी ये ठीक करेगा। अगर ये डिप्रेशन आपको हो रहा है, टेंशन हो रहा है, मानसिक तनाव है, चिड़चिड़ापन है, तो भी ये आपको ठीक करेगा। और सबसे वाला, अगर नर्वस सिस्टम आपको थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो भी ये ठीक करेगा। समझ गए इसका सिम्टम क्या है? अब देखिए इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या दवा से 5 गो जो दवा है क्या क्या है। एक तो है डामियाना, एक है आपका जिंक्सिंग, एक है एग्नास्कस्टास, एक है नोफा लुटियम और सबसे शेष 5 नंबर है म्यूरापुमा। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। म्यूरापुमा अच्छा है, सबसे काम भी लगता है। म्यूरापुमा बहुत अच्छा मेडिसिन है। लेकिन अब इसको लीजिएगा कैसे, कितना पावर में लेना चाहिए, कितना ड्रॉप लेना चाहिए और इसको किसको लेना नहीं चाहिए। देखिए, जनरली जो डोज है वो है 20 बूंद करके 1/4 का पानी में, मतलब 2-4 चम्मच पानी में ले लीजिए। समूचा दिन में 3 बार लेना है, खाना खाने का आधा घंटा बाद लेना है। ये नॉर्मल डोज है। किसको लेना नहीं चाहिए? देखिए, जिसको थोड़ा सा लिवर का कोई प्रॉब्लम हो, या तो फिर अगर थोड़ा ज्यादा मात्रा में इसको आप ले लेते हैं बिना हिसाब से, तो आपको हेडेक भी हो सकता है और नींद का बीमारी भी हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। अब आते हैं R1 के। देखिए, R1 जो है ये एक जर्मनी मेडिसिन है, वो भी जर्मनी है लेकिन इंडियन मेड है। ये जर्मनी ही डायरेक्ट है। ये क्या है? डॉक्टर जो रिक्वेग है उनका ये ड्रॉप है और बहुत जबरदस्त ड्रॉप है। किसके लिए काम, ये क्या काम करता है? जनरली ये भी मेल पावर को बूस्ट करता है, या मेल पावर का बूस्ट, एनर्जेटिक टॉनिक आप बोल सकते हैं। ये भी वीकनेस में काम करता है। ये टॉनिक जैसा ही, एक टॉनिक, हेल्थ टॉनिक आप बोल सकते हैं मेल पावर के लिए। इसका सिम्टम क्या है? देखिए, ये भी आपको ईडी में काम करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम करेगा, इच्छा शक्ति को बढ़ा देगा, प्रीमेच्योर इजेक्शन जो द्रुत बीजपात हम लोग बोलते हैं उसमें भी काम करता है। लगभग दोनों देखिए सेम ही है। लेकिन एक चीज और सिम्टम इसमें है, जो अगर मानसिक तनाव आपको है
या अतिरिक्त काम काज जो अभी का जिंदगी में चलता है उसके वजह से नर्वस सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, या तो फिर थोड़ा सा स्टेमिना चाहते हैं, बहुत दिनों से कोई बीमारी आपको हो रहा है, उसके बाद से आपका शरीर में वीकनेस हो गया है, इच्छा शक्ति घट गया है, मेल पावर चला गया है, तो फिर स्टेमिना चाहिए, तो उसके लिए मेडिसिन बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप डिफरेंस होने लगा है। और क्या है, अगर आप इंसोमिनिया है, मतलब आपको नींद का कोई बीमारी है, काम में कोई मन नहीं बैठता है, फैटिक है, तो फिर ये आपके लिए बहुत काम आएगा। तो अब इसको इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सबसे बड़ा बात है। देखिए, इसमें एसिड फॉस है, सबसे बड़ा बात एसिड फॉस है, एग्नास कस्टास है, डमियाना है, चाइना है एंड सिपिया है। इसको लीजिएगा कैसे, खाने का नियम क्या है, डोज क्या है। देखिए, ये भी वही 15 से 20 बूंद लेना चाहिए, 2-4 चम्मच पानी में लेना चाहिए, गुनगुना गर्म पानी होगा तो अच्छा है। समूचा दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से आधा घंटा बाद। देखिए, एक चीज देख लीजिएगा, अब बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये जो दोनों मेडिसिन है, इसमें जो है R1 में किसको लेना नहीं चाहिए और कब लेना नहीं चाहिए। देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा पुराना बीमारी अभी चल रहा है और या तो फिर आपको डायबिटीज है, तो इसको अभी आप डायरेक्ट खुद से नहीं लीजिएगा, कोई डॉक्टर से सलाह से लिया जा सकता है। समझ गए। अब देखिए, दोनों का जो मेडिसिन है, आपका डामिया प्लांट में देखिए, डामियाना है, जिंगसिंग है, ये दोनों ही आपको बहुत फायदा देता है। एग्नास भी है, नुफार भी है और म्यूरा पूरा भी है। इसमें देखिए, एसिड फॉस है, एग्नास कस्टस है, डामियाना है, चाइना भी है, सिपिया भी है। ये सब मेडिसिन का अलग अलग काम है। अब उतना बोलने जाइएगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। अब बात ले दे के वही आता है कि किसको लेना चाहिए, कौन वाला, तब तो क्लियर होगा, समस्या तो नहीं तो फिर गलत ले लीजिएगा। दोनों ही देखने में, लेने में, काम में सो एक ही पूछा रहा है, ले लीजिएगा कोई भी, तो आपको काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। गलत लीजिएगा तो नहीं होगा, सही लीजिएगा तो होगा, ये 100% क्लियर है। तो अब देखिए, डामिया प्लांट किसको लेना चाहिए। एक्चुअली ये है हेल्थ टॉनिक, एगो काम करता है, लेकिन जो थोड़ा सा वीकनेस है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस है, लगता है कि हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा सा क्लांति है शरीर में, फैटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, और किसी किसी को मानसिक चाप के कारण, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और मानसिक टेंशन है, उसके जो काम काज का प्रेशर है, उसके लिए अगर मेल पावर में कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या ईडी हो सकता है, इच्छा शक्ति घट सकता है, या तो फिर पीई में काम हो रहा है, किसके लिए, अगर काम काज के प्रेशर के लिए ऐसा अगर हो रहा है, या एक्यूट केस में अगर हो रहा है, मतलब अभी अभी ऐसे हो रहा है, तो फिर ये आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि स्टेमिना को अभी तुरंत बढ़ाना है, एक्यूट फेज में, बहुत दिन से हो रहा है ऐसे केस में नहीं है, तो फिर आप डामियाना प्लांट आंख मूंद के ले सकते हैं और आपको काम होगा। तो फिर R1 किसको लेना चाहिए। देखिए, जैसे कि पहले भी बताए हैं कि ये थोड़ा सा जटिल प्रकृति का है, या तो बोल सकते हैं कि पुराना कोई बीमारी बहुत दिनों से आपके शरीर में चल रहा है, उसके वजह से आप बहुत ज्यादा वीकनेस भी हो गए हैं। अब ये जो बीमारी का चल रहा है, अब उसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम का आपका गड़बड़ हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है। अब इच्छा शक्ति भी आपका घट गया है, स्टेमिना भी नहीं है, उसके साथ अगर पी या तो फिर ईडी का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, क्विक इजेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा हो, इच्छा शक्ति एकदम डाउन हो गया हो, और दूसरा बात, आप अगर थोड़ा सा एजेड हो, 40, 50, 60 के ऊपर ऐसे एज हो, और उधर वाला डामिया प्लांट में एक्यूट कंडीशन में कम एज वाला, मतलब 18 से 40 से नीचे, 18 से ऊपर और 40 के नीचे अगर ऐसा कोई समस्या हो गया हो, तो उसके लिए हो। इधर थोड़ा सा ओल्ड एज के लिए थोड़ा सा स्टेमिना चाहिए, उसमें थोड़ा सा पावर चाहिए, तो फिर ये आपके लिए है। कुल मिला के R1 किसके लिए है, जो बहुत दिनों से कोई रोगग्रस्त हो, रोग से पीड़ित हो रहे हैं, उसके बाद से शरीर वीकनेस हो गया, उसके बाद से आपका इच्छा शक्ति चला गया, पीई भी हो रहा है और ईडी भी हो रहा है, तो R1 आपके लिए है। समझ गए। आज से ठीक ठाक करके देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको नहीं खाना चाहिए। डामिया प्लांट में आपको कब नहीं खाना चाहिए, अगर लीवर को प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, और R1
अगर आपको डायबिटीज़ हो या बहुत दिनों से बहुत डीपली कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको शरीर में, तो पर भी डॉक्टर से सलाह से ही खाइएगा। अगर हमसे कोई सलाह चाहिए या तो फिर कोई ट्रीटमेंट चाहिए, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जाएगा, आप लोग अपना नाम एड्रेस भेज दीजिएगा, मेरा जो यूट्यूब देखता है आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। और अगर कोई वीडियो चाहिए हमसे तो पर भी बताइएगा, आपके लिए वीडियो हम बना के देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बनाएंगे। थैंक यू।